students, how are you all doing? Welcome back to my channel Fun Learning with Neha. So as we have started our writing section, now it's turn to do notice writing. It is usually a very short piece of writing which is formal in style. So watch my video till end to know its format, its characteristics, its marking scheme and an example. So without any delay, let's get started. And yes, if you haven't subscribed my channel yet, then please do subscribe it and also press the bell icon. तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से नोटिस को लिखा जाता है। नोटिस क्या होता है? बेसिकली नोटिस इज रिटन बाय एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू अनाउंस सम इवेंट और सेलिब्रेशन। तो जब भी आप नोटिस की बात करें, अगर स्कूल लेवल पे नोटिस देखते हैं, स्कूल में आपके नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा होता है, तो वो किसके रिगार्डिंग होता है? किसी ओलंपियाड के रिगार्डिंग होता है, या फिर किसी स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन के बारे में होता है, या फिर किसी ट्रायल के बारे में होता है, या फिर कोई चीज़ अगर किसी बच्चे की खो गई है तो उसके रिगार्ड में भी हो सकता है। तो और अगर हम इन जनरल बात करें तो नोटिस हमारा कई तरीके के होते हैं। लीगल नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो उसके इवेंट के लिए, सेलिब्रेशन के लिए नोटिस लिखा जाता है। तो ये बेसिक हो गया कि नोटिस राइटिंग होता क्या है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो एग्जाम में आपको नोटिस लिखने के लिए आ सकता है, ज़्यादातर स्कूल की तरफ से ये आता है कि आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपको नोटिस लिखना है इस टॉपिक पे, ये इवेंट है। तो अगर हम उसकी बात करें तो किस तरह से लिखा जाए। इफेक्टिव नोटिस अगर आप लिखना चाहते हैं तो किस किन बातों को आपको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले आता है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज से मतलब है कि फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, इनफॉर्मल लैंग्वेज नोटिस में नहीं चलेगी। तो पहली चीज़ है लैंग्वेज। दूसरी चीज़ है ऑल नेसेसरी डिटेल्स। जितनी भी डिटेल्स हैं नेसेसरी वो आपके नोटिस में होनी चाहिए। क्या है वो डिटेल्स, वो हम थोड़ी देर में अभी डिस्कस करेंगे। आगे है एनक्लोज्ड अ बॉक्स। हमेशा नोटिस एक बॉक्स के अंदर आपको लिखना होगा। बॉक्स का भी मार्क्स होता है, तो बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बॉक्स में नोटिस नहीं लिखते तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज नोट मोर देन 50 वर्ड्स। हाँ जी, CBSE ने ये बता दिया है, मेंशन कर दिया है, वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं कि नोटिस 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपको ऑल नेसेसरी डिटेल्स भी डालनी है और 50 वर्ड्स का भी ध्यान रखना है। अगर आप 50 वर्ड्स से ज़्यादा लिखते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, कट ज़रूर सकते हैं। अब देखते हैं कि ऑल नेसेसरी डिटेल्स क्या क्या हैं, वो कौन से डिटेल्स हैं जो हमें इन 50 वर्ड्स में लिखनी है, सो दैट आपको पूरे मार्क्स नोटिस राइटिंग में मिल जाएं। तो देखिए, सबसे पहली है व्हाट इज द नोटिस अबाउट। सबसे पहला जो आपको स्टार्ट करना होता है वो ये बताते हुए करना चाहिए कि नोटिस किस बारे में है, क्या इवेंट है जिसके बारे में नोटिस को लिखा जा रहा है। दूसरी चीज, हु इट इज एड्रेस्ड टू। हु इट इज एड्रेस्ड टू से मतलब यहाँ पे ये है कि किसके लिए है, मतलब कि अगर स्कूल की बात करें तो कौन सी क्लास के लिए है। फॉर एग्जाम्पल ट्रायल के लिए है कि स्पोर्ट्स ट्रायल के लिए है, तो किसके लिए हुआ? जो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है उनके लिए। ओलंपियाड की बात करें तो क्लास वाइज ओलंपियाड होते हैं, तो कि इस क्लास से लेकर इस क्लास तक के लिए ये नोटिस है, तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस से मतलब है यहाँ पे कि कहाँ पे वो इवेंट होने वाला है। हम मेंशन करते हैं इन नेसेसरी डिटेल्स में जिस भी इवेंट में हम नोटिस लिख रहे हैं वो इवेंट कहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट इज व्हेन, मतलब कि कब होने वाला है। जिस भी इवेंट के लिए हम नोटिस लिख रहे हैं वो इवेंट कब होने वाला है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन से मतलब यहाँ पे ये है कि सारे इंस्ट्रक्शंस आपको लिख देने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स का ट्रायल इन स्पोर्ट्स के लिए ये इंस्ट्रक्शन हो गया। दूसरी चीज़, आपको स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में आना है, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। और अगर प्लेस की बात करें तो कहाँ आना है? ग्राउंड में आना है। व्हेन की बात करें तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट पीरियड 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock इस तरह से आना है। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बच्चे की खो गई है, फॉर एग्जांपल वॉच खो गई है, तो इंस्ट्रक्शन में हम प्लेस में लिखेंगे कहाँ खो गई है, प्लेग्राउंड में खो गई है। व्हेन मतलब ड्यूरिंग लंच टाइम खो गई थी। और इंस्ट्रक्शंस कि वो इस तरह की दिखती है, तो जिसकी भी है वो आकर ले ले। या फिर फॉर एग्जांपल मैं अपने लिए नोटिस लिख रही हूँ बाकी बच्चों के लिए कि मेरी वॉच खो गई है, तो मेरी वॉच जो है वो खो गई है, वो ऐसी दिखती है, यहाँ पर खोई थी, इस टाइम पे खोई थी, अगर किसी को मिली है तो दे दीजिए।
तो ये होता है बेसिकली प्लेस, व्हेन एंड इंस्ट्रक्शन। लास्ट में जो आपको मेंशन करना होता है वो है whom to contact, मतलब जिसके लिए भी इवेंट हमने, जिस भी इवेंट के लिए हमने नोटिस लिखा है और उसमें जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो किसको कांटेक्ट करें। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स ट्रायल का हमने लिख दिया, अब स्पोर्ट्स ट्रायल में इंटरेस्टेड है बच्चा, तो वो किसको कांटेक्ट करे कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो इसलिए लास्ट में हम क्या लिखते हैं, whom to contact। ज़्यादातर होता है कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, या फिर होता है योर क्लास टीचर, योर स्पोर्ट्स टीचर, इस तरह से। अब यही सब मिलके हमारा बन जाता है कंटेंट, मतलब ये क्या हो गया हमारा कंटेंट। अब मैंने क्या बोला था, ऑल नेसेसरी डिटेल्स, वो ऑल नेसेसरी डिटेल्स किस में आनी चाहिए, हमारे कंटेंट में। और क्योंकि हमें सिर्फ 50 वर्ड्स का ही नोटिस लिखना है, तो ये सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है, बन जाएगा हमारा कंटेंट। साथ ही साथ क्या हो जाएंगे हमारे 50 वर्ड्स कंप्लीट। तो अगर आपको फुल मार्क्स आपके नोटिस में चाहिए, तो पहली चीज़ जो आपको मार्क्स चाहिए जिस चीज़ के लिए, जो कि टोटल 2 मार्क्स की होती है, वो होता है ये सारा कंटेंट लिखना। अगर उसमें आप ये सारी डिटेल्स लिख देते हैं विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, सारा इंस्ट्रक्शन सही से लिख देते हैं, तो आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिल सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या इसका फॉर्मेट है, साथ ही साथ मार्किंग स्कीम क्या होती है। अगर आपको फॉर एग्जांपल आप बिना नोटिस के प्रैक्टिस करे चले गए हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, स्टिल अगर आप इस तरह से लिख सकते हैं तो आप 5 में से 3, 3.5 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। पर अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, साथ ही साथ आपको सारा फॉर्मेट सब पता है, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, फुल मार्क्स आप इजीली जो है ले सकते हैं नोटिस राइटिंग में। अब देखिए किस तरह से होता है फॉर्मेट। सबसे पहले आपको लिखना होता है नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, स्कूल और इंस्टीट्यूशन, जो भी आपके क्वेश्चन में दे रखी है, इशूइंग अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, उसका नाम आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना होता है। अगर मेंशन नहीं है तो आप ABC स्कूल, XYZ स्कूल इस तरह से लिख सकते हैं। और इसे लिखने का तरीका फॉर एग्जाम्पल ABC, P कैपिटल, पब्लिक, स्कूल का S कैपिटल, इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। अब बात आती है नोटिस। इसके बाद आपको लिखना होता है नोटिस। ये पूरा नोटिस जो है कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। आप इसको पूरा कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। अगर आपने कैपिटल लेटर में नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। सो रिमेंबर, नोटिस को आपको किस में लिखना है, कैपिटल लेटर में। फिर आती है हमारी डेट। अब डेट लिखने का क्या तरीका है, बहुत बच्चे डेट लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1/8/2020। दिस इज रॉन्ग। इंग्लिश में कोई भी राइटिंग सेक्शन हो, आप इस तरह से डेट नहीं लिखेंगे। आपको प्रॉपर लिखना होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 अगस्त 2020। यहाँ पे अगस्त भी AUG, जनवरी JN नहीं चलेगा, आपको पूरा लिखना होता है। अब बात आती है हेडिंग की। हेडिंग मतलब किस चीज़ के लिए जो है आपका नोटिस है। स्टार्ट ये भी कैपिटल लेटर से होगा और बहुत ही छोटी हेडिंग, अच्छी हेडिंग होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, लोग उससे अट्रैक्ट हो, इस तरह की हेडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कंटेंट। कंटेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो 5-6 पॉइंट्स की कंटेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं। क्या क्या थी वो, किसके लिए लिखा गया है, कब लिखा गया है, प्लेस, व्हेन, और इंस्ट्रक्शंस पूरे देने हैं, किसको कांटेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें लिखनी होती है। अगर वो सारी चीज़ें आप लिख लेते हैं तो बिना किसी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स के तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आता है नेम और डेसिग्नेशन। नेम और डेसिग्नेशन में क्या आता है, कौन लिख रहा है नोटिस, वो उसका नाम और उसका क्या डेसिग्नेशन है। मतलब जैसे कि हेड बॉय है, सेक्रेटरी है, हेड गर्ल है, स्पोर्ट्स कैप्टन है, जो भी है उसका डेसिग्नेशन वो लिखना होता है। अब देखिए मार्किंग स्कीम क्या है। सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पेंसिल से आप बॉक्स बना लीजिए, नीचे की लाइन मत खींचिए, सबसे पहले ऐसे बना लीजिए, जितना लंबा हो जाए उसके अकॉर्डिंग फिर बड़ा कर लीजिए। तो पेंसिल से आपने बॉक्स बनाया, उसके मिल गए आपको हाफ मार्क्स। मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर आप बॉक्स भी बनाते हैं तो 5 मार्क्स का अगर नोटिस है तो हाफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला हो गया नोटिस। उसके बाद होता है हमारा इशूइंग अथॉरिटी, स्कूल का नाम,
नोटिस डेट, अगर बिल्कुल सही तरह से आपने लिखा है, मतलब नोटिस को कैपिटल लेटर्स में लिखा है, डेट को आपने इस तरह से इस फॉर्मेट में लिखा है, नेम सही लिखा है, मतलब जो नेम मेंशन है वही लिखना है, या फिर ABCXYZ लिखा है, तो आपको इसके मिल जाएंगे पूरे 2 मार्क्स। हाँ जी, 2 मार्क्स सिर्फ नेम, नोटिस, हेडिंग और डेट के। अब बात आती है हमारे कंटेंट की, तो सोचिए 2 मार्क्स इसके और हाफ मार्क्स इसके, और नेम और डेसिग्नेशन भी आप लिख ही देंगे तो हाफ ये, तो 5 में से 3 मार्क्स। तो अगर ये सब आप बिल्कुल सही लिखते हैं तो 3 मार्क्स तो ऐसे ही मिल गए। अब बात आती है कंटेंट। कंटेंट होता है हमारा 2 मार्क्स का। अब कंटेंट में ही ज्यादातर सब बच्चों के मार्क्स कटते हैं, तो वो कंटेंट में कैसे मार्क्स गेन करें? जितनी भी मैंने आपको नेसेसरी डिटेल्स बताई थी वो सारी की सारी डिटेल्स लिख दे, और 50 वर्ड से ज़्यादा का आपका नोटिस नहीं होना चाहिए। अगर 50 मार्क्स से ज़्यादा का हुआ, सब सही लिखा है, तो भी मार्क्स कट सकता है, तो आपको जो है वो 50 वर्ड्स में ही नोटिस अपना लिखना है। क्वेश्चन में मेंशन होता है, पहले 50 to 80 वर्ड्स होता था, बट आजकल नॉट मोर देन 50 वर्ड्स हो गया है। अब कंटेंट में वो सारी आप डिटेल्स लिख देंगे, वो सारी डिटेल्स सही लिखते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक सही होता है। कंटेंट हमेशा पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, इसमें आई, वी इसका यूज नहीं होता है, तो आपको जो है फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये था हमारा पूरा फॉर्मेट और मार्किंग स्कीम, किस तरह से आपको जो है नोटिस से मार्क्स छीन लेने हैं, पूरे 5 में से 5, इस तरह से आप मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से नोटिस लिखा जाता है। देख लेते हैं एक नोटिस राइटिंग का। पहले क्वेश्चन, यू आर अभिषेक, हेड बॉय ऑफ योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन वन महोत्सव डे, राइट अ नोटिस नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इनवाइटिंग all the students to take part in the drive, give all necessary information। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें स्कूल का नाम नहीं दे रखा, पर हमें डेसिग्नेशन भी दे रखा है और नेम भी दे रखा है कि कौन नोटिस लिखेगा। साथ ही साथ जो हमारा इवेंट है वो है ट्री प्लांटेशन ड्राइव। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया ABC पब्लिक स्कूल, क्योंकि हमें जो स्कूल का नाम है वो गिवन नहीं था। फिर हम एक लाइन स्किप करके लिख देंगे नोटिस। ये देखिए नोटिस को मैंने किस में लिखा है, कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद एक लाइन स्किप करके हम क्या लिख देंगे, डेट 12 अक्टूबर 2019। इट इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जो आपकी डेट है उस दिन की वो डेट आप लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दी डेट, इसी फॉर्मेट में लिखनी है। उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ के लिख दिया ट्री प्लांटेशन ड्राइव, ये हमारी हो गई हेडिंग। अब देखिए नोटिस बहुत अलग अलग तरीके से स्टार्ट हो सकता है, किसी भी तरह से स्टार्ट हो सकता है। इसमें मैंने स्टार्ट करा है ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। किसी भी तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्या इनोवेटिव आइडिया आप ढूंढ सकते हैं वो आप देखिए। मैंने स्टार्ट किया है ऑल द स्टूडेंट्स। अब मैंने ऑल द स्टूडेंट्स क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि सबको ही मेरे को इन्वाइट करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल 7th क्लास के लिए होता तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th आर हेयर बाय इन्फॉर्म लिखती मैं, तो जो भी जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे याद है आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे ऑल नेसेसरी डिटेल्स में, उसमें एक डिटेल ये भी थी कि आप किसको एड्रेस कर रहे हैं नोटिस, तो यहाँ वो चीज़ मैंने मेंशन कर दी ऑल द स्टूडेंट्स, कि मैं सारे स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रही हूँ। फिर सबसे पहला था कि नोटिस किस बारे में है, आर hereby informed that our school is organizing a tree plantation drive। मैंने ये भी मेंशन कर दिया कि नोटिस किस बारे में है। उसके बाद ऑन 21 अक्टूबर एट 9 AM इन द स्कूल बेल्ट, तो यहाँ पे मैंने प्लेस और व्हेन दोनों चीजें मेंशन कर दी कि 21 अक्टूबर को 9 बजे सुबह स्कूल बेल्ट में है, तो मैंने वो भी मेंशन कर दिया। उसके बाद हमने क्या दिया था कि इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं, तो यू हैव टू ब्रिंग अ पोस्टर एंड शुड बी इन फुल यूनिफॉर्म। मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, पहली चीज आपको एक पोस्टर बना के लेकर आना है, ट्रीज पे बनाकर लाएंगे, ट्री प्लांटेशन ड्राइव है तो। दूसरी चीज क्या है कि आपको फुल यूनिफॉर्म में आना है, कि मतलब प्रॉपर ड्रेसअप होने चाहिए, आपका आई कार्ड होना चाहिए, जो भी स्कूल में होता है मैंडेटरी वो सब। फॉर एनी डाउट कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन। लास्ट में मैंने क्या था कि किसको कॉन्टैक्ट करें, तो यहाँ पे तो किसी चीज के लिए हमें
कांटेक्ट करना नहीं है। स्टिल अगर किसी बच्चे को डाउट है तो फिर वो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, फॉर एनी डाउट कांटेक्ट द अंडरसाइन। अंडरसाइन मतलब जिसने नीचे साइन किया है आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो। सिग्नेचर किसके है यहाँ पे, अभिषेक हेड बॉय, ये हमें मेंशन था। तो आधा मार्क्स हमारा बॉक्स का हो गया, 2 मार्क्स हमारे फॉर्मेट के, 2 मार्क्स हमारे कंटेंट के और हाफ मार्क्स हमारा अंडरसाइन का। तो ये था फुल फ्लेज एक एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेट नोटिस राइटिंग का। अगर आप इस तरह से नोटिस लिख के आते हैं और इसमें कुछ इनोवेशंस डालते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करते, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करते, इनोवेटिव तरीके से लिखते हैं पर 50 वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, तो आपको फुल मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। So that's all for today. Please like and share my video. Subscribe the channel if you haven't subscribed it, and don't forget to press the bell icon. Thank you. Bye bye.